हेलो मित्रों, आपको जैसा कि पता है हम लोग ग्रुप में मैसेज दिए हैं, आप मैसेज देख लीजिए। इस बार युवा संसद 2025 का आयोजन हमारे महाविद्यालय के अंतर्गत होना है, जिसमें भोजपुर और बक्सर के जो छात्र होंगे और जिनका उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होगा वो इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और इसके लिए माई भारत पोर्टल पर जाना पड़ेगा। हम जाके दिखाएंगे कि कैसे करना है। और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ मेगा इवेंट्स के लिए आपका यूथ पार्लियामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको 1 मिनट का अपना वीडियो बनाना है और उसको अपलोड करना होगा। उसका टॉपिक होगा व्हाट डज विकसित भारत मीन्स टू यू, यानी कि विकसित भारत आपकी नज़रों में क्या है, क्या महत्व है इसका, ये बताना है, अपना नज़रिया पेश करना है। और ये सारी बातें 1 मिनट के अंदर ही बोल देना है और ये वीडियो रिकॉर्ड करके बोलना है और ये वीडियो अपलोड करना है और तब फिर आपका वहाँ पर होगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कि गूगल में जा कर के सबसे पहले गूगल में जाएंगे और कैसे सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है माई भारत पोर्टल आ गया। इस पर जब जाएंगे तो आपको शुरू में ही दिख रहा है माई भारत पोर्टल का वेबसाइट। और ये इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट टू एम्पावर इंडियन यूथ थ्रू सोशल मोबिलिटी, एजुकेशनल इक्विटी एंड प्रैक्टिकल स्किल, यानी कि ये भारत सरकार का जो यूथ मंत्रालय है उसका ये इनिशिएटिव है। ये शुरुआत करने का ये तरीका है जिसमें यूथ को, जो युवा है उसको मोबाइल किया जाता है, उसको समाज में गतिशील बनाया जाता है। एजुकेशनल इक्विटी और प्रैक्टिकल स्किल को बढ़ावा देने के लिए ये सारी गतिविधियां तैयार की जाती है, इसमें भागीदार बनाया जाता है। तो इसलिए कहा रहा है कि आप भी इसमें भागीदार बनिए। तो भागीदार बनने के लिए यूथ ही हो, इसके लिए कैसे पता चलेगा, तो एज बार्डन कर दिया गया है। एज का जो लिमिट है उसको देखते हुए आप देख रहे हैं 18 से 25 साल के लड़के ही इसमें भाग ले सकते हैं और ये सब कॉलेज गोइंग छात्र होते हैं, इसलिए उनके लिए। और देखिए क्या यूथ रजिस्ट्रेशन, आप यूथ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराते हैं, रजिस्टर कराते हैं, पार्टनर रजिस्ट्रेशन कराता है, वॉलंटियर्स जो भारत के हैं वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कई नॉलेज इंस्टीट्यूशन हैं वो इससे जुड़े हैं, गवर्नमेंट के सेक्टर के कई कुछ लोग जुड़े हैं। तो आपको किस में जाना है ये देखना है। कुछ नहीं जानते हैं तो मेन पोर्टल पर इस पर जाते हैं। यहाँ पर आप जब हेड पर जाएंगे तो कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये जो पहला है आपको रजिस्टर एज यूथ, इस पर आपको करना है। और रजिस्टर एज पार्टनर, तो पार्टनर हम लोग हैं नहीं, कोई संस्था वाले इस पर करते हैं। और इसका एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं कि जो भी एक्टिविटी होता है वो यहाँ पर वीडियो के रूप में, फ़ोटो के रूप में कई सेक्शन से यहाँ पर लोड किए जाते हैं। हो सकता है इसमें फ़ोटो आपका भी आ जाए अगर आप कार्यक्रम में एक्टिव रहेंगे। तो देखिए योगा वगैरह कराया जा रहा है, सारे प्लांटेशन वगैरह किए गए हैं, वो सभी चीज़ यहाँ पर लोग डालते हैं और फिर पूरी दुनिया इसको देखती है। इस तरह से यूथ के लिए ये आपको बहुत ही आगे बढ़ने का अच्छा मौका है, कोई खर्च इसमें नहीं है। यहाँ कोई समस्या हो तो आप ऊपर में देख रहे हैं कि कॉल करने के लिए नंबर भी दिया हुआ है और इधर मेनू में जा करके अलग अलग चीज़ों को भी देख सकते हैं। यूथ क्या है, इसके बारे में कैसे आगे जाना है, सीवी बिल्डर, आपको अपना सीवी कैसे जनरेट करना है, कहीं जॉब में जाना है तो कैसे आप बताएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताया जाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिखाया जाता है, वॉलंटियर्स जो भारत के हैं उसको कैसे तैयार किया जाता है वो सारी चीज़ें बताया जाता है। यहाँ पे मेगा इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं उसको भी बताया जाता है। और ये सब चीज़ें आप साइन इन करके करेंगे तो आपका ही एक रिकॉर्ड बनेगा, सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा। तो पहले साइन करना होगा, गेट स्टार्टेड करके साइन इन कर, और जब स्टार्टेड हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आईडी पासवर्ड बनेगा आपका, उससे साइन आप कर सकते हैं। तो यही है कि आप रजिस्ट्रेशन जो है यूथ के लिए करना है। आप यहाँ पर देखिए जब हमने उस पर क्लिक किया तो क्या आया, आर यू लुकिंग टू ब्रॉडन योर हॉरिजॉन, मेक ए डिफरेंस इन योर लाइफ एंड डेवलप एसेंशियल स्किल्स दैट विल प्रोफाइल यू टुवर्ड्स योर ड्रीम। आप ड्रीम की ओर आगे धकेले जाएंगे, उधर आपको बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। लुक नो फर्दर देन द माई भारत प्लेटफॉर्म। तो इस तरह से है, यहाँ पर आप जाते हैं और इस पर रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करते हैं तो जो जो डिटेल्स मांगेगा वो बताते जाना है और यहाँ पर जैसे आप बताएंगे वो आगे आप चलते जाएंगे।
यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कोई चीज़ दे सकते हैं, तो आप इसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। अब चूँकि हम रजिस्ट्रेशन कराना नहीं चाहते हैं, या चूँकि हम 18 से 25 के बीच में है नहीं, इसलिए हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। तो आप यहाँ कराएंगे तो जो जो डिटेल्स मांगेगा उसको आप डिटेल्स उसमें दीजिएगा। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा खबर आपको बताते हैं कि चूँकि होली का पर्व है, होली के समय में छुट्टी होगी 13, 14, 15 3 दिन का, तो इस बीच में आपका कोई कार्य नहीं हो पाएगा। बाकी जो अभी VKSU का प्रोग्राम चल रहा है उसको कैसे चेक करेंगे वो आपको बताते हैं। VKSU एग्ज़ाम सर्च करेंगे गूगल में तो ये आपको आएगा VKSU एग्ज़ाम का मेन वेबसाइट, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी आरा बिहार का है। इसमें मुख्य जो सूचना रहती है ऊपर में रहता है, बाकी इस तरह से सब कॉलम बना रहता है। आप डायरेक्ट इसके होम पेज पर जाकर के समझ सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से खुला। कभी कभी आपके मोबाइल में हो सकता है कि डेस्कटॉप साइट ऑन नहीं होगा, तो इस तरह से खुलेगा। तो घबराना नहीं है, तो पहले ऐसे ही देख लेते हैं। ये सेम चीज़ उधर भी रहता है। अगर आप इसको होम को क्लिक नहीं करके आप ऐसे क्लिक करेंगे, जैसे इस पर गए और हमारा वेबसाइट जो है डेस्कटॉप मोड में नहीं है, तो उसको ऐसे करेंगे तो आपको इधर नोटिस बोर्ड दिख रहा है। नोटिस बोर्ड में आप ऐसे नोटिस आगे पीछे स्क्रॉल करके देखते हैं। कुछ टैब यहाँ होम पर आपको बना हुआ है, फिक्स बटन है, इसको क्लिक करके भी आप आगे जा सकते हैं। और लॉगिन करने के लिए इधर है, तो आप लॉगिन यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहले हम नोटिस देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या है। ऐसे आप पहले आप क्विक लिंक ही देख लीजिए, या इधर से दिखाते हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या आईडी होता है उसको डालते हैं, ऊपर में पासवर्ड डालते हैं और रोबोट पर जो आई एम नॉट रोबोट इस पर क्लिक करके लॉगिन करते हैं। जिस कोई भूल गया पासवर्ड या रिसेट करना है तो तरीका यहाँ पर दिया गया है। बाकी लिंक इसके लिए दिया गया है जो तत्काल में कुछ भी काम हो रहा है स्टूडेंट्स के हित के लिए, तो यहाँ पर हर सेक्शन का लिंक बनाया हुआ है कि डाउनलोड UG सेमेस्टर 3 23-27 एडमिट कार्ड है। यानी 23-27 का तो एग्ज़ाम हो भी गया, तो ये उस समय जो उसे बनाया गया था हटाया नहीं गया है। तो सेमेस्टर 3 का एडमिट कार्ड अगर किसी को नहीं है तो यहाँ से लोड कर सकता है। स्नातकोत्तर PG यानी PG वाले जो छात्र हैं जिसका सत्र 24-26 है, उसकी पंजीकरण सूची यहाँ पर है। चूँकि पंजीयन प्रपत्र जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड पहले आना चाहिए, वो नहीं आता है, बाद में आता है। अभी आ भी गया, मिल भी रहा है या मिल रहा होगा कई जगह, तो उसका सूची यहाँ पर जनरेट किया हुआ है, PDF फाइल में होगा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट यहाँ से नहीं मिलेगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। प्री PhD प्रवेश परीक्षा 23-24 के लिए आवेदन अगर आपको करना है तो यहाँ पर लाल वाला पर आप क्लिक करेंगे कहीं भी, तो वो आवेदन प्री PhD वाला कराने के लिए लिंक पर ले जाएगा। वहाँ से फिर आप भरेंगे, आगे बढ़ेंगे। शिकायत अगर कुछ यूनिवर्सिटी से है, ऐसे शिकायत तो सबको रहती है, अगर कुछ शिकायत है तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप उस शिकायत को लिख सकते हैं। और शिकायत जब भेजेंगे तो एक टोकन नंबर आपको मिलेगा, और वो टोकन नंबर के माध्यम से बाद में भी आप सर्च कर पाएंगे कि आपने जो शिकायत किया था उसका क्या निपटारा हुआ। और लास्ट में है परीक्षा फॉर्म भरने हैं, तो लॉगिन बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। और जिनको परीक्षा फॉर्म भरना है वो ये ग्रीन वाले पर क्लिक करके अपना परीक्षा फॉर्म भरेंगे। तो ये तो इसकी कहानी हो गई। ऊपर में आपको और दिखाते हैं कंप्लेंट करने के लिए प्री PhD 2023-24 का सेक्शन ये भी है, बटन ही है। एडमिट कार्ड, रिजल्ट, यहाँ देखिए रिजल्ट का सेक्शन है। जिसको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट पर क्लिक करके रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे कि रिजल्ट पर हम क्लिक करके दिखाते हैं। जिसको रिजल्ट चाहिए, जो प्रेजेंट में रिजल्ट यहाँ जारी किया हुआ रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगा। जो भी आपका संबंधित क्षेत्र है, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स जो BA वाले हैं उसका आपको ईयर 24 का दिख रहा है, यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसका सेशन 24-28 है उसी का रिजल्ट है। और किसी का अगर 23-27 वाला है तो वो भी इसमें दिखेगा। तो अलग अलग सेक्शन है, आप जिस पर क्लिक करेंगे वहीं पर पहुंचा देगा। बाकी उसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कार्ड डाल करके, उसका नंबर डाल करके और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको रिजल्ट डायरेक्ट दिख जाएगा। ये तो बातें हो गई। अब होम पर जाते हैं फिर से। और होम पर जाएंगे तो आपको लास्ट में जो है कहिए शुरू में ही ये नोटिस बोर्ड दिया हुआ है। नोटिस बोर्ड में जो अभी एक्टिव लिंक रहता है उसके बारे में डिटेल्स रहता है। तो देखिए पहला लिंक प्री PhD का ही है। ये बहुत दिनों से फॉर्म भरा रहा है और अभी भी
डेट इसका बढ़ाया गया है, 18 मार्च तक किया गया है। क्योंकि इधर अभी होली की छुट्टी है तो काम होना नहीं है। और ऐसे बता दें आपको कि ये ऑनलाइन फॉर्म भराता है, जो पीजी कर लिए, पीएचडी करना चाहते हैं उसके लिए ये ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा सूचना देखिए, एग्ज़ाम है। ये तो ऊपर का था एडमिशन समझिए। दूसरा है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में बीएड जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं 24-26 के, उनका परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि 18 तक विस्तारित की जाती है। यानी कि 24-26 वाले जो बीएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है, 18 तक डेट बढ़ा है, जल्दी से जल्दी भर दीजिए। इसके बाद निर्देशानुसार स्नातक खंड 3 कला विज्ञान वाणिज्य संकाय के जो यानी पार्ट 3 जो ओल्ड कोर्स के जो बच्चे हैं उसके लिए सूचना है, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, पास कोर्स हो, बीए बीबीए बीबीए हो, या बायोटेक हो, फिश एंड फिशरीज हो, इसके जो भी छात्र छात्राएं हैं वो प्रपत्र ऑनलाइन भरने की तिथि जो है वो 18 तक बढ़ा दी गई है। तो इसलिए इसमें ज़रूर एग्ज़ाम फॉर्म भर दें ताकि फिर आपको छूटने का मौका नहीं मिले। इसके बाद जो लास्ट सूचना है और निर्देशानुसार बीसीएस सेमेस्टर 1 के जो 24-27 के बच्चे हैं उनका परीक्षा प्रपत्र जो है बिना विलंब शुल्क के साथ 22 फरवरी से 5 मार्च तक एवं 200 रुपया शुल्क के साथ में 6 मार्च से 10 मार्च तक भराया गया है। यानी इसका डेट बीसीए वाला बढ़ाया गया है, 10 मार्च तक का डेट किया गया था। उसके बाद अभी अगर हो रहा होगा तो काम हो जाएगा, वरना कोई काम नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा पाएगा। तो ये मुख्य सूचना देने के लिए वेबसाइट का होम पेज है ये VKSU एग्ज़ाम विभाग का। तो सूचना यहाँ से देखते हैं, आप लोगों को जब ज़रूरत पड़े तो सूचना यहाँ से देख लिया करिए और सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब बाकी अन्य जो खबर होगी फिर बाद में बताएंगे। धन्यवाद।